एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह जिले के खरकडीहा में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब महात्मा गांधी के आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वर्ष 1925 में राष्ट्रपिता गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के दौरान यहां जनसभा को संबोधित किया था। इसी यादगार अवसर पर जिले में पद यात्रा निकाली गई, जिसमें गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। समारोह स्थल पर राष्ट्रभक्ति के गीतों और नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। गांधी जी के विचारों और उनके सिद्धांतों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने लोगों को स्वदेश और स्वराज की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में गांधी के आदर्शों को पुनर्जीवित करना और उनके संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। जैसा कि आप सबके द्वारा बताया गया, 6 अक्टूबर 1925 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यहाँ पदार्पण हुआ था। उसी की शताब्दी हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। लंगटा बाबा जो यहाँ पे समाधि स्थल है, वहाँ पे हम लोगों ने चादर पोशी करी है और उनसे आशीर्वाद लिया है और ज़िले की शांति के लिए। और बाकी जो महात्मा गांधी जी ने जो यहाँ किया वो सबको याद करने के लिए एक पदयात्रा यहाँ निकाली जाएगी और कल जो है वहाँ टाउन हॉल में हम लोग इसका समापन करेंगे। महात्मा गांधी के गिरिडीह के आगमन के शताब्दी वर्ष में इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों को पहले धन्यवाद, साधुवाद। और इस वर्ष महात्मा गांधी आज पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं और महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को भी खासकर आने वाले दिनों में देश का जो भविष्य है, तो महात्मा गांधी के विचारों पर चल कर हम आगे पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अंबेडकर चौक से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की। इस हस्ताक्षर अभियान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद और जिला अध्यक्ष सतीश केडिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाना और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि यह अभियान पूरे जिले के प्रखंडों में चलाया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता को यह याद दिलाने के लिए है कि सत्ता जनता की इच्छा से तय होती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हर नागरिक का मतदान में भाग लेना जरूरी है। वोट चोर का नारा बहुत जबरदस्त। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और एक एक जनता के जहन में ये वोट चोरी का मामला, और वो लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है और वोट चोरी करके किस तरह सेंट्रल में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई, कर्नाटक में भी एक विधानसभा को चुना गया महादेवपुरा, और उन्होंने किस सांस्कृतिक तरीके से जो 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है उनको मीडिया के सामने, आम जनता के सामने, देशवासियों के सामने उजागर करने का काम किया है, ये जग जाहिर है। और चुनाव आयोग से भी हमारे नेता राहुल जी ने कई बार उनसे प्रश्न पूछा, लेकिन कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए ये सर्वविदित है कि इस वोट चोरी को रोकने के लिए हमारा CWC ने निर्णय लिया है कि हम लोग 5 करोड़ हस्ताक्षर जो है हम लोग ग्रामीणों का हम लोग राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे और हमारे झारखंड को 25 लाख का टारगेट है, जिसका हम लोगों ने कल रांची में शुरुआत किया। आज गिरिडीह में अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने फॉर्म ले लिया है और अपने ब्लॉक के पंचायत में, अपना नगर निकाय क्षेत्र में, वार्ड में जा करके ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और वह जो यहाँ का जिला का जो टारगेट है वह प्रदेश में समर्पित करेंगे। गिरिडीह शहर के सीओडी आम बगान में सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा सोमवार को दोपहर 2 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 1 बजे से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक होकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। भंडारे के आयोजन को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष अशोक राम, संरक्षक दशरथ प्रसाद, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सचिव विजय सिंह, सदस्य सोनू राम व दीपक कुमार यादव सहित कई कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में आपसी भाईचारा और श्रद्धा का संदेश देते हैं।
में वो मेरे मतलब उठेगा। दिखा लो दिखा लो। बड़ा बॉल होगा रोक लेने। आज समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के धन के पारदर्शी उपयोग, स्मार्ट क्लास, ICT लैब एवं पुस्तकालय जैसे सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिले की शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणामों मुक्त बनाने के लिए नियमित निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई अनिवार्य है। बैठक में समग्र शिक्षा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ई-विद्या वाहिनी, छात्रवृत्ति, पोशाक वितरण एवं पोषण वाटिका जैसे योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व पौष्टिक माध्यम भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को विद्यालयों का निरंतर भ्रमण कर छात्रों की उपस्थिति, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के निर्देश दिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा।
तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के खरियोड़ी पंचायत के कारहार बारी में इस वर्ष 62वां उर्स बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि यह 5 दिवसीय आयोजन 10 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मन्नती चादर, संदल, मिलाद उन नबी, नयाज, फतेहा और कव्वाली मुकाबले जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उर्स की शुरुआत नमाज़े ईशा के बाद संदल और मन्नती चादर पेशी से होगी, जबकि हर रात प्रसिद्ध कव्वालों की प्रस्तुतियाँ होंगी। 11 अक्टूबर को सजाद हैदर निजामी, 12 अक्टूबर को अशोक जख्मी, 13 अक्टूबर को चांद हसन वारसी और समापन पर 14 अक्टूबर को उस्ताद चांद कादरी कव्वाल अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अमन, भाईचारा और एकता का संदेश फैलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। शेख सैयद सादिक अली शाह तहपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 62वां सालाना उर्स मुबारक उर्स मिल्लत कमेटी अठगावा कमेटी की जानिब से मनाया जा रहा है, जिसमें बैरूनी और मकामी कव्वाल तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी धूमधाम के साथ ये उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से उनके मुरीदान हजरात तशरीफ ला रहे हैं और ये लगातार 10 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर तक ये उर्स चलेगा, जिसमें नियाज, फातिहा और मिन्नती चादर और मिलाद पाक और लगातार कव्वाली का महफिल समा और आम कव्वाली का प्रोग्राम होना है, जिसमें 12 अक्टूबर को जो प्रोग्राम है ये आपका अशोक जख्मी कव्वाल बामुकाबला रीना परवीन कव्वाला बिहार, और 14 तारीख को जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल कव्वाल है, उस्ताद चांद कादरी कव्वाल साहब, एन पार्टी दिल्ली। हम तमाम मुरीदान हजरात से और जायरीन हजरात से गुजारिश करेंगे कि उर्स मुबारक पर आएँ और फायजियाब हासिल करें। और तमाम कमेटी के लोग लगे हुए हैं अपने कार्य में, और ये 3 गाँव कमेटी हो, 5 गाँव कमेटी हो, दोनों कमेटी के जो अहदेदारान हैं, सदर है, सेक्रेटरी है, सरपरस्त है और मेम्बरान है, रात दिन लगे हुए हैं उर्स में, और बड़ी खुलूस के साथ उर्स की तैयारी भी हो रही है। और लगातार ये 62वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, इसलिए हम सभी जायरीन से गुजारिश करेंगे कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, उसमें आएँ और फायजियाब हासिल करें। हर साल के तरह इस साल भी हजरत शेख सैयद सादिक अली शाह तहपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है धूमधाम से, जिसमें
हमारी कमेटी के तमाम लोग लगे हुए हैं, अपना तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी मेला बड़ा इस बार लगने जा रहा है, जिसमें बच्चे लोगों का खेलने का झूला, ब्रेक डांस वगैरह जो भी आना चाहिए एक मेला में उस तरह लगाया जा रहा है। और मज़ार शरीफ पर जो भी आते हैं माँ बहनें लेकर के, उन महिलाओं के लिए भी हम लोग अच्छा इंतज़ाम रखे हैं ताकि आने वाले ज़ायरीन को ज़रा भी तकलीफ़ ना हो और किसी को ये ना लगे कि मैं यहाँ से परिवार के साथ गया और वहाँ के कमेटी वालों ने हमको इज्जत नहीं दी। बहुत बढ़िया से इंतज़ाम है। माँ बहने के लिए बैठने के अलग इंतज़ाम है। कव्वाली जो सुनना चाहेंगे उसके लिए भी माँ बहनों को बैठने का इंतज़ाम अलग किए हुए हैं। और प्रशासन से भी उम्मीद हम लोग किए हुए हैं कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। और अभी एसडीओ साहब को हम लोग आवेदन दे करके और प्रशासन के लिए डिमांड कर चुके हैं और यहाँ प्रशासन हर साल मिलता है, इस बार भी मिलेगा। और हमारे जवान लोग भी कमेटी के रहेंगे जो माँ बहनों की सुरक्षा में रहेंगे। सरिया थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भाकपा माले ने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य भोला मंडल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि क्षेत्र में चोरी, बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पुरनीदी पंचायत के डकोइया गाँव में एक आदिवासी युवती के साथ दरिंदगी कर हत्या कर दी गयी। वहीं हाल ही में केसवारी बाजार के पास 2 लड़कियों से छेड़खानी की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। भाकपा माले नेता ने भाजपा सांसद, मंत्री और विधायक की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार की मौजूदगी में ही बेटियां असुरक्षित हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई हो और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि आम जनता में फिर से विश्वास बहाल हो सके। दुख के साथ आज आप लोग के साथ एक मुलाकात हुई छोटी सी कि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि सरिया इलाके में खास करके बच्चियों के साथ जो चीर हरण वाला मामला बढ़ता जा रहा है। इस टाइप की घटना एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि सरिया थाना क्षेत्र के अंदर 2 घटनाएं घटी जो काफ़ी निंदनीय और काफ़ी अफसोस वाली बात है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि केसवारी के बीते तीसरे दिन आज से एकादशी के दिन केसवारी में बहुत बड़ी मेला आयोजन होती है और उस मेले में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इसी क्रम में अमनारी गांव से 2 बहनें और एक उनके रिश्तेदार साथ में मेला घूमने आए थे और घूम करके वो पुनः अपना घर वापस जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ स्थानीय लोकल अपराधियों के द्वारा, रेपिस्टों के द्वारा उन बच्चियों को एक तरह से अपहरण जैसा उन लोग पर हमला हो जाती है। वो जंगल ले जाते हैं, जंगल में ले जाने के बाद किसी भी तरह से प्रशासन को खबर होती है, प्रशासन भी इन मौके बर्दाश्त पहुंचती है वहाँ पर और घटना की छानबीन करने के बाद एक उस टीम से एक बच्ची भाग करके आती है। वो पूरी निवस्त्र हालात में रहती है। परसिया गांव के लोग उसको कपड़ा का मुहैया कराते हैं और पुलिस प्रशासन उससे स्टेटमेंट लेने के बाद वो लगातार बाकी एक लड़की और एक लड़का उनके रिश्तेदार था, वो उनको भी लोग किडनैप कर करके जंगल में ले गए और उस जंगल में ले जाकर करके काफ़ी उन लोगों के साथ मारपीट या जो भी घटनाएं हुई है प्रशासन की संज्ञान में है और लगातार वो पुलिस की गश्ती घेराबंदी कर जंगल को 2:30 बजे रात तक गश्ती चलाते रहा और घेराबंदी करने के बाद वो लड़की को और लड़का को सही सलामत बरामद किया गया और उसी के आलोक में उस मुजरिम 5 थे, उस के आलोक में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और 3 भागने में सफल रहा। आप दूसरी घटना को बहुत अच्छे से आप लोग गवाह भी हैं, इलाके में देख भी रहे हैं कि कोरीडी इलाके पुरनी पंचायत में एक लड़की
बराकर नदी में नहाने जाती है आदिवासी लड़की, और उसको भी एक मन चले अपराधी किस्म का व्यक्ति अकेले पा करके बराकर नदी में उनके साथ एक बलात्कार करने की कोशिश करता है। बलात्कार के साथ साथ उनकी जान से हत्या कर देती है। मुझे इस संदर्भ में कहना है कि भाकपा माले तमाम चीज़ों पर लगातार एक मांग करती रही है कि इस तरह से जो लड़कियों का चीरहरण जैसा एक अभियान के बतौर चल रहा है, और इस पर किसी भी तरह का यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे हमारी सांसद महोदया हो, इस पर एक भी बात बोलने की स्थिति में नहीं है। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 7वीं के छात्र जपजीत सिंह सलूजा ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से जिले का गौरव बढ़ाया है। आधुनिक पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंदौर में 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजित आधुनिक पेंटाथलॉन नेशनल चैंपियनशिप में जपजीत का चयन हुआ है। भारत के 22 राज्यों से आए 400 से अधिक प्रतिभागियों में से गिरिडीह जिले से जपजीत एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने बायएथल इवेंट में अपनी जगह बनाई है। इस श्रेणी में 100 मीटर तैराकी और 400 मीटर रनिंग शामिल है, जिनमें जपजीत ने अपनी शानदार प्रतिभा और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है। उनके चयन से विद्यालय परिवार, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि जपजीत का यह चयन न केवल विद्यालय बल्कि पूरे गिरिडीह जिले के लिए गौरव का विषय है। ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पैंथलॉन को विश्व स्तर पर बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। यह खेल खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता और शारीरिक क्षमता दोनों का परीक्षण करता है। इसमें फेंसिंग, तैराकी, घुड़सवारी, रनिंग और शूटिंग जैसे 5 प्रमुख स्पर्धाएं शामिल होती हैं, जो किसी भी एथलीट की संपूर्ण दक्षता का परिचय देती है। जपजीत का इस प्रतियोगिता में चयन यह दर्शाता है कि गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में भी अब खेल प्रतिभाएं तेजी से उभर रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस जपजीत आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।